गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 11 जिसका नाम है श्वसन। आज हम आपसे बात करेंगे कि श्वसन क्या है, मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया कारकों के बारे में या क्रियाधारों पर आपसे चर्चा करेंगे। श्वसन कितने प्रकार का होता है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। आपको बता दें, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से लगभग 4 अंक का बड़ा सवाल, मेजर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है। देखिए, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के क्या है, सजीव पाए जाते हैं। ठीक है, और सजीव अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को पूरा करने के लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात सजीवों को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, खाद्य पदार्थों से। खाद्य पदार्थों से ये ऊर्जा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। पादप जो होते हैं, ठीक है, पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से क्या बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, शर्करा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये संचित जो भोज्य पदार्थ होता है इनके अंदर, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और संचित भोज्य पदार्थ का जब जीवों के शरीर के अंदर ऑक्सीकरण होता है, ये भोजन है जिसको पादपों के द्वारा ग्रहण किया, और पादपों की कोशिकाओं ने जब इस भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया, संचित भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है, तो इसका ऑक्सीकरण वहां पर होता है। और जब ऑक्सीकरण होता है तो मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, जल, साथ में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ऊर्जा आपको बताया 686 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, जंतु होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जंतु हैं उच्च श्रेणी के, वो भी क्या है, भोजन करते हैं, क्योंकि उनको भी ऊर्जा क्या है, उन जीवों को भी, उन उच्च श्रेणी के जीवों को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो भी ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, खाद्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, और वो पादपों से प्राप्त होने वाले जो खाद्य उत्पाद होते हैं उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और उन खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होती है। जब उनका इसका सेवन जंतुओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो इन जंतुओं में श्वसन की क्रिया के माध्यम से क्या होता है कि उनका ऑक्सीकरण होता है उन भोज्य पदार्थों का, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और किसका निर्माण होता है, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं, जैसे कवक होते हैं जो कि परपोषी होते हैं, ठीक है, या आपके ने देखा होगा जीवाणु होते हैं, ठीक है, या संग्रहित फल होते हैं, या संचित बीज होते हैं, या अंकुरित बीज होते हैं। इनके अंदर क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, इसका अपूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लगभग 56 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि सजीवों के द्वारा संचित भोज्य पदार्थ का जब ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और ऊर्जा मुक्त होने पर उन जीवों की जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। उन जीवों की कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा प्राप्त होने पर वो सजीव क्या करते हैं भैया, अपने दैनिक जीवन की विभिन्न प्रकार की जो क्रियाकलाप होते हैं उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो श्वसन क्या है, श्वसन एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, श्वसन एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। या श्वसन जो होता है वो सजीव कोशिका में होने वाली एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसमें उच्च ऊर्जा के कार्बनिक पदार्थ, ठीक है,
या जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण होने के पश्चात, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, और इस जटिल कार्बनिक पदार्थों का जब ऑक्सीकरण होता है तो सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, साथ में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, जिसे क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। ठीक है, आपको बताया कि श्वसन किसे कहते हैं। देखो, किसी भी जंतु के द्वारा ये भोजन ग्रहण किया गया, तो भोजन जब ग्रहण किया जाएगा तो भोजन का क्या होगा, उनके अंदर ऑक्सीकरण होगा। तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, उस कार्बनिक पदार्थ का फिर वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसलिए श्वसन की परिभाषा क्या हुई, श्वसन की परिभाषा क्या हुई, मैंने आपको बताया कि सजीव कोशिका में, कौन सी कोशिका में, सजीव कोशिका में, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। ठीक है, तो सजीव कोशिका में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया, सजीव कोशिका में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें उच्च जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ऑक्सीकृत होकर सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है, तथा ऊर्जा मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। और जो ऊर्जा मुक्त होती है वो जीवों की जैविक क्रियाओं को पूरा करने में क्या होती है, सहायक होती है। तो श्वसन की परिभाषा क्या हुई, ठीक है, श्वसन की परिभाषा क्या हुई कि सजीव कोशिका में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया, सजीव कोशिका में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें उच्च ऊर्जा के कार्बनिक पदार्थ या उच्च ऊर्जा के जटिल कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर के सरल कार्बनिक पदार्थों का तथा ऊर्जा का क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, आप देखिए यहां पर एक पूर्ण रूप से भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, संचित भोज्य पदार्थ का, परंतु जो कवक होते हैं या जीवाणु होते हैं या संचित फल होते हैं या बीज होते हैं या अंकुरित बीज होते हैं, उनमें यही जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल का, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, और ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको पता लग गया, श्वसन है। श्वसन क्या है कि सजीवों की कोशिका में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें उच्च जटिल कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर के, ठीक है, निम्न सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है, तथा उच्च ऊर्जा मुक्त होती है, उसे क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं श्वसन के क्रियाधार। ठीक है, किसके क्रियाधार, श्वसन के क्रियाधारों पर आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, श्वसन के क्रियाधार, जिनको बोलते हैं सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के क्रियाधार। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि श्वसन की क्रिया में, ठीक है, श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले, ये श्वसन की क्रिया में कौन भाग ले रहे हैं, उच्च ऊर्जा के कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, और ये उच्च ऊर्जा के कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं। और जब उच्च ऊर्जा के कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, तो ऑक्सीकृत होकर के किसका निर्माण करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों का, साथ में ऊर्जा कैसी होती है, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, जिसे क्या कहा जाता है, श्वसन के क्रियाधार कहा जाता है। अर्थात श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले, कौन सी क्रिया में, श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ, उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ कौन है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, वसा हो सकती है। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर, ठीक,
ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, श्वसन के क्रियाधार कहते हैं। किसके क्रियाधार कहते हैं, श्वसन के क्रियाधार उन्हें कहा जाता है। ये क्रियाकारक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के रूप में कोशिका के अंदर क्या रहते हैं, संचित रहते हैं। ये क्रियाकारक कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में क्या होते हैं, कोशिका के अंदर कैसे रहते हैं, संचित अवस्था में रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो श्वसन की क्रिया में उपयोग में लिए जाने वाला, ठीक है, सर्वप्रथम क्रियाधार होता है या सर्वप्रथम श्वसनाधार होता है। क्रियाधार को हम क्या बोलते हैं, श्वसनाधार भी कहते हैं। श्वसनाधार, श्वसन का आधार, ठीक है। अर्थात श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लिए जाने वाला पहला क्या होता है, श्वसनाधार या क्रियाधार होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक क्रियाधार या श्वसनाधार कहा जाता है, ठीक है। जब सजीवों के शरीर के द्वारा जब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है उन जंतुओं के शरीर के अंदर या उन जीवों के शरीर में, तो उसके पश्चात श्वसनाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट के पश्चात वसा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यदि उन सजीवों के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट और वसा के अनुपस्थित होने के पश्चात प्रोटीन का क्या किया जाता है, श्वसनाधार के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। इसलिए आपको मैं बता दूं, श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट के रूप में हेक्सोज जो शर्करा होती है, उस हेक्सोज शर्करा को, कौन सी शर्करा को, हेक्सोज जो शर्करा होती है, इस हेक्सोज शर्करा को प्राथमिक क्रियाधार के रूप में या प्राथमिक श्वसनाधार के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम उपयोग हमारा शरीर या जीवों का जो सजीव होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट श्वसनाधार के रूप में समाप्त हो जाती है तो उसके बाद वसा को श्वसनाधार के रूप में उपयोग में लिया जाता है, और वसा जब अनुपस्थित हो जाती है, वसा भी जब समाप्त हो जाती है सजीवों के अंदर, तो प्रोटीन को क्या है, श्वसन क्रियाधार के रूप में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे अंतिम रूप में श्वसन क्रियाधार के रूप में प्रोटीन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, एफ.एफ. ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने, एफ.एफ. ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में कार्बोहाइड्रेट में होने वाले शोषण को, ठीक है, 1905 में एफ.एफ. ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने कार्बोहाइड्रेट के अंदर होने वाले, ब्लैकमैन ने कार्बोहाइड्रेट में होने वाले शोषण को, कार्बोहाइड्रेट में होने वाले श्वसन को क्या नाम दिया, प्लावी श्वसन नाम दिया। क्या नाम दिया, प्लावी श्वसन नाम दिया। तथा 1905 में ही एफ.एफ. ब्लैकमैन ने प्रोटीन में होने वाले श्वसन को, किसमें, प्रोटीन में होने वाले श्वसन को, ठीक है, क्या नाम दिया, जीव द्रव्य श्वसन नाम दिया। क्या नाम दिया, जीव द्रव्य श्वसन नाम दिया। तो एफ.एफ. ब्लैकमैन ने कार्बोहाइड्रेट में होने वाले श्वसन को प्लावी श्वसन नाम दिया, तथा प्रोटीन में होने वाले श्वसन को क्या नाम दिया, जीव द्रव्य श्वसन नाम दिया। क्या नाम दिया, जीव द्रव्य श्वसन नाम दिया। क्लियर बात हो गई। तो ये जीव द्रव्य श्वसन नाम जो दिया गया था वो एफ.एफ. ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। देखिए, अब बात करते हैं श्वसन के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्वसन के प्रकारों के बारे में। देखिए, श्वसन जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन,
जिसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। वायवीय जो श्वसन होता है इसका दूसरा नाम है ऑक्सीश्वसन के नाम से भी इसे जाना जाता है, और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी क्या है कहा जाता है। देखिए वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है, अर्थात ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। अर्थात ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। वायवीय श्वसन के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होता है, ये कार्बनिक पदार्थ है जिसको हम ग्लूकोज बोल रहे हैं। ये कार्बनिक पदार्थ क्या है? वायवीय श्वसन की क्रिया, वायवीय श्वसन की उपस्थिति में, अर्थात कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो वायवीय श्वसन की उपस्थिति में, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है। वायवीय श्वसन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। उसे कौन सा श्वसन कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। अर्थात ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है, अर्थात जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस दौरान 686 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। वायवीय श्वसन उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं के अंदर क्या है? पाया जाता है। अवायवीय जो श्वसन है उस पर हम बात करते हैं। अवायवीय श्वसन, देखो जीवाणुओं के अंदर अवायवीय श्वसन पाया जाता है। कवक जो होते हैं उनमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है या अनॉक्सी श्वसन पाया जाता है। संग्रहित जो फल होते हैं, संग्रहित फल होते हैं या बीज होते हैं उनमें भी अवायवीय श्वसन पाया जाता है। अंकुरित जो बीज होते हैं, ठीक है, अंकुरित बीजों के अंदर भी अवायवीय श्वसन पाया जाता है। तो इन सभी के अंदर अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन पाया जाता है। ठीक है। तो जहां पर क्या है कि जो इनके द्वारा ग्रहण किया गया जो कार्बनिक पदार्थ होता है, जैसे कार्बनिक पदार्थ के रूप में इन्होंने भी किसका यानी कि यूज किया? ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अर्थात यहाँ पे अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। कौन सा ऑक्सीकरण होगा? अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा। अवायवीय श्वसन जो होता है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं, और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, उसे वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कार्बनिक पदार्थ है, और इस कार्बनिक पदार्थ का यूज इन जीवाणुओं के द्वारा, कवकों के द्वारा, संग्रहित फल, बीज, अंकुरित बीजों के द्वारा जब किया जाता है तो ये कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? मुक्त होती है। और इस दौरान, ठीक है, सबसे कम मात्रा में ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। लगभग 56 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अर्थात वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में कार्बनिक पदार्थों का जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अवायवीय श्वसन में जब कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है, और इस दौरान बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय श्वसन के अंदर 686 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अर्थात वायवीय श्वसन में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, और अवायवीय श्वसन में, ठीक है, उत्पाद के रूप में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। इस दौरान ऊर्जा का निर्माण कैसा होता है? बहुत ही कम मात्रा में होता है। ऊर्जा का निर्माण कैसा होता है? बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए, तो अब तक जो हमने आपको बताया उसका एक बार फिर दोहरान कर देते हैं।
सबसे पहले हमने बात की थी श्वसन क्या है, मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन की परिभाषा आपको बता दी कि प्रत्येक कोशिका में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया, प्रत्येक कोशिका में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें उच्च ऊर्जा के जटिल कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर, ठीक है, ऑक्सीकृत होकर सरल कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा मुक्त करते हैं, उसे श्वसन कहते हैं। दूसरा बिंदु हमने पढ़ा था श्वसन के क्रियाधार या श्वसनाधार। ठीक है, श्वसन की क्रिया में, ठीक है, श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले उच्च ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ, श्वसन की क्रिया में कौन भाग ले रहे हैं? उच्च ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा क्या करते हैं? मुक्त करते हैं, उन्हें श्वसनाधार या उन्हें क्रियाधार कहा जाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि ये क्रिया कारक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के रूप में कोशिकाओं के अंदर क्या है? संचित रहते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया में उपयोग में लिया जाने वाला सर्वप्रथम जो क्रियाधार होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में हेक्सोशर्करा को क्या है? सर्वप्रथम उपयोग में लिया जाता है, इसलिए हेक्सोशर्करा को प्राथमिक क्रियाधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रियाधार भी उसे कहा जाता है। जब जीवों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं या कार्बोहाइड्रेट का अभाव हो जाता है, तो उस परिस्थिति के अंदर वसा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। उस वसा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग, ठीक है, सजीवों की कोशिका के द्वारा दैनिक जीवन में, ठीक है, जो कार्यकलाप किए जाते हैं उनमें उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही, ठीक है, दोनों का ही कोशिका में अभाव हो जाता है, तो उन कोशिकाओं में संचित जो प्रोटीन होती है उसको श्वसनाधार के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग में लिया जाता है। आपको बताया F.F. ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, F.F. ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने कार्बोहाइड्रेट में होने वाले श्वसन को प्लावी श्वसन कहा था और प्रोटीन में होने वाले श्वसन को जीव द्रव्य श्वसन कहा था। ठीक है, श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उत्पाद के रूप में होता है। इस दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। किसकी अनुपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। क्लियर बात? और इसमें क्या है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर उत्पाद के रूप में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तथा ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में लगभग 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है और वायवीय श्वसन में 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑक्सी श्वसन की समग्र क्रियाविधि और अनऑक्सी श्वसन की समग्र क्रियाविधियों पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।